5 किलो गले में बहला रखा जनता को। इस देश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। नोट इकट्ठा कर लेते हैं, पेपर लीक कराते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं। क्या करने वाले हो इस बार? इस बार परिवर्तन करने वाले। अमरोहा का जाटव जो है साहब डट कर मायावती को वोट देगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। इस समय अमरोहा लोकसभा में हूं और अमरोहा लोकसभा में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से बात हो रही है कि मुस्लिम और दलित वोटों का ध्रुवीकरण होगा और आपस में जब बटेंगे तो काफ़ी नुकसान भाजपा को भी झेलने को मिल सकता है और काफ़ी नुकसान इंडिया गठबंधन को भी होगा। यहाँ पर आपको बता दें तो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दानिश अली, वही एनडीए गठबंधन से आपको बता दें प्रत्याशी तो कंवर सिंह तंवर को यहाँ से टिकट मिला है। और बसपा से अगर बात करें तो मुजाहिद चौधरी को, तो मुजाहिद चौधरी बसपा से यहाँ पे कैंडिडेट हैं, दानिश अली इंडिया गठबंधन से और कंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से। हम पब्लिक से बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वोट होने वाला है। और ये गांव कौन सा कहलाता है? पंजूसराय गांव में हूँ और यहाँ की आबादी लगभग 3000 के आसपास है। 3000 वोटर हैं। हाँ, 3000 कौन वोटर है? इनमें सैनी भी हैं, जाटव भी हैं, मुस्लिम भाई भी, ज़्यादा मुस्लिम भाई हैं। ज़्यादा मुस्लिम है। हाँ। और आप लोग कौन हो? जाटव। तो इस बार जाटव बिरादरी की अगर बात की जाए तो इस बार क्या समीकरण रहेगा और किन मुद्दों वोट करोगे? इस बार तो बीएसपी का वोट रहेगा हमारा। बीएसपी। हाँ। तो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हो? हमारा मुद्दा यह है जी, कोई रोजगार नहीं है इस समय, बिल्कुल भी कोई रोजगार नहीं, सब ठप है। रोजगार ठप है। 5 किलो गले में बहला रखा जनता को। तो एक बात ये भी हो रही थी लंबे समय से कि ये जो दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण होगा, काफ़ी नुकसान होने वाला है इंडिया गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो वोट बैंक है जो मायावती को जो शिफ्ट होगा, जो मायावती का जो कोर वोटर है तो मायावती को जा रहा है, तो उससे नुकसान किसको देख रहा है? बीजेपी को नुकसान होना है। बीजेपी को नुकसान करा रहा है। तो एक बात और कर ले, आपका मुद्दा जो इस बार है वो क्या है? हमारे यहाँ का जो मुद्दा है वो इस बार ये है कि एक तो रोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। हम दलित भाइयों की स्कॉलरशिप जो है तो स्कॉलरशिप बेस पे हमारा एडमिशन होना चाहिए। बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते सही करके, सिर्फ गरीबी की वजह से हम लोग परेशान हैं और हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। इस देश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। इसी को सब चीज़ को देखते हुए रोज़गारी और अत्याचार, संविधान से खिलवाड़, इन सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ठाना है एक एक वोट हमारा बहन मायावती को जाएगा और 100% हमारा एक एक वोट मायावती को जाएगा। अच्छा, बात करें यहाँ पर दानिश अली की और मुजाहिद चौधरी की या कंवर सिंह तंवर, तो कंवर सिंह तंवर तो यहाँ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अगर बात की जाए दानिश अली की, ये भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और ये आपके पहले बसपा से प्रत्याशी थे, फिर कांग्रेस में भी चले गए। लेकिन मुजाहिद चौधरी की अगर बात की जाए, ये तो नए कैंडिडेट है, बाहरी भी माने जा रहे हैं, फिर भी क्यों सपोर्ट? लगता है लोगों को कि ये बाहरी कैंडिडेट है। ये कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं है। हमारी विधानसभा धनौरा से आगे पड़ती है, गढ़मुक्तेश्वर, उसी विधानसभा के हैं ये रहने वाले और टिकाऊ आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, सच्चे ईमानदार आदमी हैं। जो लोग हवाई कर रहे हैं बाहरी प्रत्याशी हैं। मैं समझता हूँ आज की जनरेशन के हिसाब से 99% लोकसभा में बाहरी प्रत्याशी को ही वोट दिया जाता है। अगर इस बार कोई भी पार्टी अगर एक किसी कैंडिडेट को अगर टिकट देती है अपना, तो दूसरा कैंडिडेट जो है तो इस चीज़ के उल्लंघन करता ही है कि बाहरी प्रत्याशी है, हमें टिकट नहीं मिल पाया। ये सब हवाई हैं। हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है कि बहन जी ने टिकट सोच समझ करके डॉक्टर चौधरी मुजाहिद खान साहब को यहाँ से टिकट दिया है। और मुस्लिम भाई प्लस तुम्हारे हम लोग दलित, सैनी भाई, प्रजापत भाई और जो हमारे सब लोग भाई आते हैं, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छे वोटों से हमारी अमरोहा लोकसभा जीत के जाएगी। बिल्कुल। आपका नाम भैया क्या हुआ? ओम प्रकाश। आप भी जाटो हो जी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? अरे मुद्दे क्या हैं, पेपर होते हैं बच्चों के, वो लीक हो जाते हैं। पेपर लीक का बड़ा मामला है। लीक हो जाते हैं, बताइए, ये लोग नोट इकट्ठा कर लेते हैं, पेपर लीक कराते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, तो बताइए इनको कैसे सत्ता में बैठा है? तो इस बार बदलने के मूड में हो? इनको सत्ता से हटाएंगे, भगाएंगे भाजपा को? बिल्कुल भगाएंगे। और सपोर्ट किसको कर रहे हो? इंडिया गठबंधन या मायावती को? मायावती को सपोर्ट कर रहे हो। तो एक बात और बात की जाती है, जब कई जगह पे जाते हैं तो ये बात करते हैं कि पार्टी मायावती की जो है वो खत्म हो चुकी है। तो क्या वाकई में खत्म हो चुकी है या सिर्फ मजाक हवाई बातें हो रही है? हवा ये सब लोग, ये कुछ नहीं, खत्म कैसे हो जाएगी? कैंडिडेट उतारे हैं? बिल्कुल उतारे हैं, उसके पास वोट बैंक है काफ़ी। अच्छा, ये जो वोट बैंक होता है कई बार दिखता नहीं है, चैनल्स वाले दिखाते नहीं है, तो इसको लेकर नाराजगी होती है?
नाराजगी है? नाराजगी, पूरी पूरी नाराजगी है। कल बहन जी अमरोहा आई थी, लाखों की तादाद में भीड़ वहाँ पर इकट्ठी थी, मैंने देखा था। और जो हमारे और पार्टी के जो नेता लोग आते हैं अमरोहा के अंदर, उसमें इतनी भीड़ कभी नहीं थी। अगर हमारी मायावती ने एकला चलो के फॉर्मूले पे अकेले चल पड़ी, किसी साथ गठबंधन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आप लोग तो अमरोहा से हो, फिलहाल क्या सोचते हो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मायावती निकाल लेंगी? देखिए, पहले हमारी पार्टी को पत्रकार भाइयों ने 0 पे लटका रखा था, अब से 5 दिन पहले। उसके बाद में 3 सीटों पे ले आए। उसके बाद में अभी कल का माहौल देखा बहन जी का, जब अमरोहा आई थी कल या परसों में भी जब बहन जी आई थी, 28 से 30 ले आए। आज का माहौल शाम तक देखना 30-40 हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे आते आते मुझे उम्मीद ये है कि सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से यूपी से बहन जी लेकर जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी की निर्णायक भूमिका मायावती रहने वाली है। यस, 100%। देखिए, काफी उम्मीदें हैं लोगों को। आपका नाम क्या हुआ? परविंदर कुमार। आप भी जाटो हो जी। क्या करने वाले हो इस बार? इस बार परिवर्तन करने वाले हैं, सत्ता का। सत्ता परिवर्तन जी। तो अगर देश की बात की जाए तो मुख्य विपक्ष में तो कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्य विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। सपोर्ट किसको कर रहे हो? बहन मायावती को राष्ट्रीय पार्टी है 3रे नंबर की। अखिलेश यादव क्षेत्रीय पार्टी है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों पर आधारित है पार्टी। आपका देख लेना कि उनका खाता भी खुलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा भाई, एक बात की जाए, पहले क्या काम करते हैं आप? जी, कपड़े की शॉप है। वो पढ़ाई की है? जी। कितनी पढ़ाई? B.Ed कर रखा। बीए कर रखा? बीएड कर रखा। जी। तो नौकरी क्यों नहीं मिली सरकार में? कब ये फॉर्म नहीं भरा या आपने? नौकरी निकली कहाँ रही है, इसमें जो भी पेपर देते हैं वो लीक ही हो जाता। तो काफी नाराजगी इसको जी, लेकर? पूरी नाराजगी है सर। रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार इस सरकार ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये बड़ा मुद्दा रहेगा आपका वोट डालने से पहले? जी जी, वोट डालने से पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही है रोजगार का, क्योंकि हम जैसे युवा बेरोजगार हैं। बड़े अच्छे लिखे पढ़े, बहुत बुरा हाल है। किस ईयर में पास आउट किया था बीएड? 2014 में। 14 में? जी। और 14 में ही भाजपा की सरकार भी आई थी? जी जी। और अभी 24 हो चुका जी, है। जी। तो 10 साल में क्या फेरबदल आपने देखा है? बहुत फेरबदल है। उस टाइम मोदी जी की लहर थी, तो एक युवाओं को उम्मीद थी कि ये आएंगे, 2 करोड़ इन्होंने रोजगार का वादा करा था। लेकिन वोट किए थे? वोट किए थे भाजपा को? भाजपा को ही किए थे, लेकिन अब नहीं कर। और 10 साल बाद अब हाथी को। अब हाथी को? जी। देखिए, काफ़ी नाराज़गी हो गई। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में अपना बीएड कंप्लीट किया और 10 साल तक के रोजगार नहीं मिला। मोदी ने गारंटी भी दी है इस बार। तो वो गारंटी क्या हावी पड़ने वाली है? जी, गारंटी हावी नहीं पड़ेगी इस बार। हवाई भाषण है उनके, झूठे भाषण। लेकिन इन्होंने क्या करा, यूपी में योगी सरकार है, यूपी में टेट का पेपर नहीं कराते। 2-3 साल हो गए टेट का पेपर हुए, वैकेंसी नहीं निकालते, इसलिए बहुत बुरा हाल है। तो बदल के रहोगे? बदल कर रहेंगे। बदल के रहेंगे। आप क्या करने वाले हैं? सर मेरा नाम कैलाश है जी। आप भी जाटो हो? जी, जाटव बिरादरी से ही हैं। क्या करने वाले हैं अभी? बहन जी ने हमें रोजगार दिया था 2008 में, हमारी सफाई कर्मचारी की नौकरी लगाई थी। तो हमारा जब तक जिएंगे हमारा तो वोट बहन जी को। लखनऊ में जो जॉब लगी है, लखनऊ में जॉब करते हैं? ग्रामीण ग्रामीण में। तो पंचायत। मायावती के जो जॉब जो योजना निकाली उसमें आपको जॉब मिली? जी, हमें। तो आपका बड़ा मुद्दा वही रहेगा? हमारा तो वही मुद्दा रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए, सरकारें आई, बदली, कई बार बदली है, तो कुछ उसमें फ़ायदा मिला आपके बिरादरी के लोगों को या आप लोगों को? जी, हमारा तो ये मुद्दा बस एक ये है कि हमारी एक पुरानी पेंशन है वो बहाल हो जानी चाहिए। बहाल नहीं हुई अभी तक बहाल नहीं हुई। काफ़ी आप लोगों ने जंतर मंतर पर भी जाके प्रदर्शन किया था आपके भाइयों ने, और उसके बाद काफ़ी बड़ा विरोध भी हुआ। तो ये बड़ा मुद्दा रहेगा पुरानी पेंशन? ये हमारा पुरानी पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो भाजपा को वोट नहीं करोगे? जी नहीं, हमें तो उम्मीद है कि बहन जी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेंगी। उन्होंने हमें रोजगार दिया था। बहन जी ने रोजगार दिया था और बहन जी ही आकर के पुरानी पेंशन बहाल करेंगी। नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार। आप कौन बिरादरी से? जाटव। क्या करने वाला है इस समय अमरोहा का जाटव? अमरोहा का जाटव जो है साहब, डट कर मायावती को वोट देगा। एक एक वोट हमारा बहन जी को ही जाएगा। अच्छा, एक बात और करें, मोदी जी बोलते रहे कि फ्री राशन बांटा, राशन मिले कि नहीं मिले? नहीं लोगों को यहाँ पे गांव में मिलता है, 2-4 को मिलता, नहीं मिलता। अच्छा, एक बात करें तो जो राशन जो बांटा है, जो राशन की योजना, उसको कहते हैं ये काफ़ी कारगर साबित हुई जाटो बिरादरी में या फिर जो दलित बिरादरी रही उसमें। जो राशन जो बांटा है, इससे के कारण वोट बैंक भाजपा को जाता है, इस तरीके की बातें होती। 2022 का विधानसभा चुनाव था, उसमें बातें हुई। तो क्या इस बार इसका कोई फ़र्क पड़ेगा या फ़र्क कुछ भी नहीं है? देखिए, 2 किलो या 2.5 किलो खाने से कुछ नहीं होता। दुनिया पब्लिक जो है थोड़ी सी और हराम सी हो जाती है।
इसलिए हम इस आदमी को वोट नहीं देंगे। हम तो देंगे बहन मायावती को ही वोट देना हमें टोटल। बहन मायावती को? जी क्या काम करते हैं अभी? हम जो है कपड़े का काम है छोटा सा। पढ़ाई वढ़ाई भी किए हैं? नहीं, पढ़ाई जब है ही ना, हमने करी नहीं, बचपन हमारा ऐसे गुजर गया। तो जो बिजनेस जो कर रहे हैं व्यापार में, उसमें सरकार में लाभ हुआ है? लाभ बिल्कुल नहीं हुआ, नुकसान में रहे? नहीं, नुकसान ही है, हर तरफ से नुकसान है। पब्लिक भी बहुत परेशान है इस टाइम पे। जहाँ भी जाते हैं वो देखता है कि उसके बाद पैसा भी नहीं है, बहुत कमजोरी हालत में चल रही है इस टाइम में। तो आपकी सीधे फाइट जो पब्लिक की है वो नाराजगी भाजपा से है? जी हाँ। देखिए, भाजपा से नाराजगी है यहाँ पर लोगों की। आपसे ज़्यादा बात करेंगे, आप क्या करने वाले हो? हम साहब मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी मिल जाती है? डेली रोजगार मिल रहा है? रोजगार का डेली कहाँ मिलता, एक दिन मिल गया तो 4 दिन खाली हो गए। मतलब बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ी हुई है। अब महंगाई इतनी है। परिवार में कितने लोग हैं? हाँ? हमारे धोरा कम से कम 20 बालक हैं घर में। खर्चा कैसे फिर चलाते हो? चलाते हैं बस जैसे चलता है, बस जैसे तैसे चलता है। खेती वेती है? हाँ, खेती 4 बीघे तो चल जा रहा काम? हाँ, खाने पीने कुछ खेती में करना है, मेहनत मजदूरी करना है। महीने में कितना कमा लेते हो? हाँ? ऐसे ही कोई 6-7 हज़ार 8-10 हज़ार उसमें चल जाता है। देखिए, 8-10 हज़ार मजदूरी मिलती है। आपका दादा नाम क्या हुआ? रमेश नाम है जी मेरा। आप भी जाटो बिरादरी से हो? हाँ जी, जाटव से हैं। तो क्या करने वाले हैं इस बार जाटो अमरोहा? ना वाले क्या हैं, मजदूरी तो मिल ही ना रही है, सबको पता है। जो भी आदमी परेशान ही है इस टाइम। तो मायावती या इंडिया गठबंधन या बसपा भाजपा को क्या वोट जो मायावती को ही जाएगा जी इस बार तो। मायावती को? तो जाटो मायावती पे जा रहे हैं। हाँ, सब। अच्छा, एक बात ये भी करते थे कि भाजपा में वोट टूट करके जाएगा, तो क्या टूटा है कुछ प्रतिशत जाटो या टूटा नहीं है? टूटा नहीं है। टूटा नहीं है, एकदम मजबूती से जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत। अच्छा, एक बात और भी कर ले, यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं दानिश अली, वो भी पहले बसपा में थे, तो उनका विरोध क्यों हो रहा है? पहले तो आपने उन्हीं को वोट किया था। अब देखो जो भी है वो तो कुछ करा ही नहीं। जब कुछ आदमी कुछ करता ही नहीं है तो फिर उसका वही क्या है, कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ करा ही ना। अच्छा, अगर बसपा में होते, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ना होते, तब? हाँ, हारते ही। हाँ, सही बात है, हारते तो ही। सिंबल का मतलब नहीं है आपको? ना। आपको कैंडिडेट से मतलब है? हाँ, कैंडिडेट से मतलब है। कैंडिडेट से मतलब, पीछे महिलाएं भी ये कोशिश करेंगे कुछ अगर बात करना चाहे तो। देखिए, पहले ही देखिए यहाँ से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों से हम बात कर रहे थे, आप देख रहे थे कि इस बार ये कौन सा गांव बताया? पंजूसराय नगर पालिका में लगता है। पंजूसराय में थे। तो पंजूसराय के गांव की जनता से बात कर रहे थे। यहाँ पे लगभग 3,500 वोटर हैं और इसमें मैक्सिमम परसेंटेज में पहले नंबर की अगर बात करें तो मुस्लिम है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जाटव हैं। और जाटव की बात करें तो अमरोहा में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि अगर दानिश अली की बात की जाए तो पिछले समय में जो अगर सांसद बने थे तो बसपा से बने थे और खुल करके वोट यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, दलित समुदाय के लोगों ने दिया था और इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और इसी इम्पैक्ट के बारे में लगातार लोग बात कर रहे हैं कि इस बार ध्रुवीकरण हो सकता है और इस वोट का खामियाजा, इस जाटो वोट बैंक का और मुस्लिम वोट बैंक के अगर ध्रुवीकरण होता है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको, या अगर बात करें इंडिया गठबंधन, उसको हो सकता है। देखने वाली बात है कि अगर ध्रुवीकरण अगर होता है, वोट अगर खुल करके अगर मायावती को अगर पढ़ते हैं, बसपा को अगर पढ़ते हैं, तो इस बार क्या कुछ होगा अभी से तो क्लियर नहीं है। लेकिन आपको बता दें, एकदम मजबूती से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दानिश अली, वो एक तरफ लड़ रहे हैं कांग्रेस की गारंटी पर, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा की गारंटी भी कहीं ना कहीं हावी है। लेकिन इसके बीच में बसपा को झुटलाया नहीं जा सकता है। बसपा के कैंडिडेट जो मुजाहिद हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त फाइट में हैं। आपने यहाँ पर पब्लिक को सुना, जाटो बिरादरी के लोग क्लियर कट पूरे अमरोहा के यहाँ पर बता रहे हैं कि खुल करके वोट मायावती के पार्टी बसपा में करेंगे। देखने वाली बात होगी 4 जून को जब काउंटिंग होगी, जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तो क्या कुछ होने वाला है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हर तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।